तो इस स्लाइड के ऊपर मैंने मार्फा की पहचान को एक दफा फिर से लिस्ट डाउन कर लिया है, ताकि अब जब हम अभी आगे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपके जहन में एक खाका सा हो कि कौन कौन सी 7 ऐसी चीजें हैं जो आ सकती हैं एज अ मार्फा। सबसे पहली चीज, इसमें अलम, किसी का भी असली नाम, जैसे अहमद, मक्का। इसी तरह इसमें जमीर, किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, हुआ, अंता, अना, नहनु, इस किस्म के लफ्ज। फिर इसमें इशारा, किसी चीज की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, जैसे हाजा या जालिका। इसी तरह फिर इसमें मौसूल, वो इसम जो दो जुमलों को जोड़ने में मदद करे, जैसे कि अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना एक्सेट्रा। इसी तरह मुअर्रफ बिल्लाम, नकरा के शुरू में अगर अल दाखिल कर दें तो मुअर्रफ बिल्लाम यानी वो फिर मार्फा बन जाता है, जैसे अल किताब, अल कमर, अशम्स। फिर मुदाफ इलल मार्फा, यानी कि नकरा को मार्फा से पहले अगर दाखिल कर दें तो फिर भी नकरा मार्फा बन जाएगा, जैसे नहरुल नील, बैतुल्लाह। इसी तरह अल मारूफ, अल मुअर्रफ बिल निदा, नकरा से पहले याए मुतकल्लिम, लफ्जों के उस चक्कर में ना जाएं, बेसिकली ये या है। याए मुतकल्लिम का मतलब होता है कलाम करने के लिए या का इस्तेमाल किया जाता है, तो नकरा से पहले याए मुतकल्लिम दाखिल करने से, जैसे या नबी, या रसूल, या वलद। ठीक है, अब आ जाएं जी आज की प्रैक्टिस के ऊपर। मुश्किल है, जरा गौर से कीजिएगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चंस लूंगी, लेकिन शोर नहीं करना। जिसे मैं कहूंगी, जिसे करना है वो पहले हैंड रेस करे, ताकि आसानी से फिर मैं उससे पूछ सकूं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला काम मैंने ये करना है। अहमद, पहले सवाल तो सुन लो, हाथ नीचे करो। सबसे पहला मैं काम करूंगी, मैंने सूरह रहमान की आयत ली है, आयत नंबर 33 से लेकर आयत नंबर 45 तक। ठीक है, और इसके अंदर जो सबसे पहला काम है, क्योंकि बेतहाशा अल्फाज आपके सामने एकदम से आ गए हैं और इसमें हुरूफ भी मौजूद हैं, इसके अंदर फेल भी मौजूद है, तो सबसे पहले मैं ये करने जा रही हूँ कि इन आयात के अंदर से हुरूफ और फेल को साइड पे कर रही हूँ। अभी एक कलर के थ्रू अलग कर रही हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इन अल्फाज को आपने नहीं छेड़ना, जो मैंने जो मैंने ग्रीन किए हैं, लाइट ग्रीन। ठीक है, इन अल्फाज को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि ये इसम में नहीं आ रहे, या तो ये हुरूफ हैं या ये फेल हैं, वर्ब। ठीक है, तो जो वर्ड्स बच गए हैं इनको आपने प्लेस करना है, और मैं वन बाय वन सबसे बारी बारी पूछूंगी कि जो मैं कहूंगी ना, जो वाली टाइप, जो मार्फा की जो टाइप, वो आपने इसमें से गैस करनी है कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले सबसे आसान चीज क्या है? सबसे इनमें आसान चीज ये है कि आप जो है वो अल वाले ढूंढ लें सारे लफ्ज, क्योंकि बेतहाशा है सूरह रहमान के अंदर। तो अल वाले सारे अल्फाज, हम सबको पता है कौन सी कैटेगरी है, मुअर्रफ बिल लाम, यानी किसी भी लफ्ज पे जब अल दाखिल हो जाता है तो वो कंफर्म मार्फा बन जाता है। हमारा आज का टास्क क्या है? मार्फा पहचानना। ठीक है, तो सारे के सारे मार्फा जल्दी से पहचानते हैं। ये मैं खुद कर लेती हूँ, सवाल नहीं ये लेती, अगला सवाल लूंगी, क्योंकि ये बहुत इजी है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अल जिन, अल इंस, अस्समावात, अल अर्द, अस्समा, अद्दिहान। ये कद्दिहान में काफ जबर का हर्फ है, उसके बाद अद्दिहान, अल और दिहान। ठीक है, अद्दिहान, अल मुजरिमून, अन नवासी, अल अकदाम, अल मुजरिमून। ठीक है, ये सारे वो अल्फाज हैं जो मुअर्रफ बिल लाम हैं, यानी अल वाले मार्फा। ये वो थे कि अगर इनके ऊपर से अल हटा दिया जाए तो ये सारे के सारे नकीरा अल्फाज हैं, लेकिन क्योंकि हमने अल दाखिल कर दिया है तो ये मार्फा बन गए। अब मेरा क्वेश्चन है अहमद साकिब आपसे, कि आप मुझे ये बताएं कि इस पूरी जो अभी तक मैंने आयात लिखी हैं, इनके अंदर एक्चुअल नाउन यानी नाम किसी चीज का वो क्या है? सिर्फ एक है, हिंट दे देती हूँ। सिर्फ एक जगह पे वो कैटेगरी इस्तेमाल हो रही है जो प्रॉपर नाउन है, जैसे किसी चीज, जगह या शख्स का नाम एक ही खाली मौजूद है इन आयात के अंदर। बताओ। हमीम, नहीं, किसी चीज का नाम। अकदार। नहीं 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 नहीं, ये तो कॉमन नाम है ना। कॉमन नहीं, प्रॉपर नाउन बोल रही हूं मैं, जैसे कि अहमद होता है। आपने हाथ खड़ा किया। नार। नार? नहीं, नार तो आग को कहते हैं ना, आग तो कोई भी हो सकती है। अब करीब करीब हैं आप लोग। जी हरीन फातिमा। जहन्नुम। जहन्नम।
जहन्नम जो है वो हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, जहन्नम वाकई एक ही है, जहन्नम। ठीक है। अच्छा एक बात याद रखें, ये जहन्नम है लफ्ज, जहन्नुम नहीं होता। हम उर्दू वाले से हमेशा जहन्नुम बोलते हैं, लेकिन आप कुरान में पढ़े हर जगह पे ये जहन्नम होता है, नून पर जबर होता है। ठीक है। तो जहन्नम इसके अंदर वो नाम है, वो कैटेगरी है जो प्रॉपर नाउन है। ठीक है। बाकी इसमें सब के सब कॉमन नाउन है, दूसरे तरह के नाउन है। ठीक है। अच्छा अब अगला जो हमने कैटेगरी ढूंढनी है इन आयात के अंदर, वो है इसमें जमायर में से जो पर्सनल ना प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन किस किस्म के थे? जैसे कि हुआ, हिया, फिर इस तरह हुम हो गया, अंता हो गया, नहनु, अना, या का, या इस तरह के लफ्ज। ठीक है। अब ये कौन बताएगा? ये इसमें काफी सारे हैं, और इन आयात में तीन तो यहाँ पे इधर कहीं मौजूद है इन आयात के अंदर। फिलहाल फबिया जी अलाई रब्बिकुमा को छोड़ दें, इस साइड पे कौन मुझे बताएगा जी? कौन कौन है? परवीन काजी, पहले आप बताएं। अलैकुमा, कुमा, कुमा। ठीक है, वेरी गुड, कुमा, कुमा बिल्कुल तुम, सही है। तुम, अच्छा आपने बता दिया, ठीक है, आपने एक बता दिया अभी। रायान आप बताओ। वनुहास, नुहास तो नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा, हमारा, उनका, इस तरह के अल्फाज। नुहास तो प्रॉपर लफ्ज है। अहमद आप बताओ। हाजी, हाजी ही। अच्छा हाजी ही के बारे में शक में है हम, हाजी ही नहीं है। बड़ों में से कोई बोले प्लीज, इतने सारे बड़े बैठे हुए हैं, कोई तो बोले। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, सब इधर ही हैं, ये जो आखिरी दो आय तीन आयात यहाँ पे लिखी हुई है ना, इन्हीं में मौजूद है। बिसीमा हूँ, जी हुम, बिसीमा हुम पूरा नहीं, सिर्फ हुम। हुम जो हूँ, है ये और ये प्रोनाउन है। ठीक है। हुम प्रोनाउन है, इसीलिए कि पर्सनल प्रोनाउन है। हुम होता है उनका। इसी तरह आप अच्छा ये भी एक है, ये मुश्किल था ढूंढना आप लोगों के लिए, ही भी होता है, हु या ही। ठीक है। इसी तरह कुमा, कुमा तो बता दिया था, सॉरी बीच में रह गया। अच्छा ये हा नहीं था इसमें, ठीक है। हा जो है ना वो उसमें आता है, मैं बताती हूँ आपको। फिलहाल आप ये देखें, कुमा, यहाँ पे भी कुमा है, यहाँ पे भी कुमा है, रब्बी कुमा। ठीक है। फबियजी आलाई रब्बी कुमा, तुम दोनों का, तुम दोनों का रब। तो कुमा होता है तुम दोनों का। ठीक है। तो ये यहाँ पे कुमा, ये सारे कुमा, ये ही और ये हुम बेसिकली इंसानों से जुड़े हैं, जानदार से। मैंने कहा था ना पर्सनल प्रोनाउंस जानदार से जुड़े होते हैं, किसी जिंदा चीज से। तो अब देखें कुमा भी उनकी तरफ फेंके जाएंगे शोले आग के। ठीक है। तो उनकी तरफ, ये वो दो हैं उनकी तरफ, कुमा। यहाँ पे भी तुम दोनों किस तरह झुटलाओगे। इसी तरह यहाँ पे देखें जम भी, उनके गुनाह। इसी तरह बिसी माँ हम, उनकी पेशानियां, सॉरी उनके चेहरे। ठीक है। तो ये पहचान लिए जाएंगे मुजरिमों के चेहरे। अच्छा अब आ जाए, अगला है इसमें इशारा, यानी वो चीजें जो अब हु, हुमा, हुम इनसे निकल गई हैं, हुमा भी नहीं है, यानी अब चीजों की तरफ जो इशारा है, ये है जनाब जिस तरह हाजी ही। अहमद जो आप हाजी ही कह रहे थे ना, अब हाजी ही जहन्नम की तरफ इशारा करके बात की जा रही है। हाजा जालिका ये लफ्ज जो होते हैं ना, ये चीजों की तरफ इशारा होता है। ठीक है। तो हाजी ही जहन्नम, यही है वो जहन्नम। फिर क्या है? बिहा युकजिबु बिहल मुजरिमून। ठीक है। इसकी तरफ, इस जहन्नम की तरफ मुजरिमों को लेके जाया जाएगा। इसी तरह बैनहा यतूफू बैनहा, इसके दरमियान वो चक्कर काटेंगे। तो ये जो हा और हाजी ही है, ये क्योंकि चीज की तरफ इशारा है, तो ये बेसिकली इसमें इशारा में आ जाता है। ठीक है। अच्छा फिर ये जी अगला तो गलती से मेरे से खुद ही हो गया। मौसूल एक ही था इसमें। मौसूल क्या होता है? जो दो चीजों को जोड़ता है, जिसका टर्म इस्तेमाल होती है जो के मानों में। ठीक है। तो हाजिही जहन्नमुल्लती, अल्लती, अल्लजी हो गया, अल्लजीना हो गया, अल्लती हो गया। अल्लती क्यों इस्तेमाल हुआ है? मुन्नस है, और जहन्नम की बात हो रही है तो जहन्नम मुन्नस है। हमने पढ़ा था ना आग के सारे नाम
मोन्नस होते हैं। तो जहन्नम मोन्नस है, इस वजह से अल्लती क्या है, मोन्नस इसम इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हाज़िही यही है वो जहन्नम, अल्लती जिस जहन्नम का युकज़्ज़िबु वो इनकार करते थे, बिहल मुजरिमून, मुजरिमून इसका इनकार करते थे। ठीक है, तो अल्लती एक ही इसमें मौसूल है। अब अगला जो वर्ड है वो कौन मुझे बताएगा, और वो है जी, एक ही वर्ड है इस पूरी इन आयात के अंदर, वो है जी याए मुतकल्लिम वाला लफ्ज, जिसमें या के साथ इस्तेमाल हुआ है, पुकारा गया है या माशरा। जी। या माशरल, या माशर, माशर होता है ग्रुप, गिरोह को बात कर रहे हैं। ठीक है, तो या माशरल जिन्नी वल इंस, ए गिरोहे जिनो इंस। तो यहाँ पे गिरोह माशर का जो लफ्ज है वो बेसिकली याए मुतकल्लिम वाली कैटेगरी आ गया। अब रह गए हैं आखिरी कैटेगरी, हमने 7 कैटेगरीज है ना, हमने 6 पढ़ ली हैं इसके अंदर से, जिसमें से ब्लू कौन सी हैं, सारी अल वाले। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी एक ही लफ्ज था जहन्नम, जो एक्चुअल नाउन था, प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद हमने देखा था ग्रीन वाले कैटेगरी, यानी जमायर थे, पर्सनल प्रोनाउंस थे। फिर उसके बाद हमने देखे इसमें इशारा, येलो वाले, जो कि चीज की तरफ इशारा करके बोले जाते हैं। फिर इसमें मौसूल एक ही था, अल्लती, जो के मानों में इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलावा या वाला एक ही लफ्ज था जो कि माशर के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ये 6 हो गए। 7वां जो है वो है कि अगर ऑलरेडी कोई लफ्ज मारफा है और उसकी निस्बत किसी नकरा को दे दी जाए, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह का घर, अल्लाह का रसूल, इस तरह किसी चीज के साथ, किसी मारफा इसम के साथ नकरा को जब जोड़ा जाए निस्बत देकर, तो वो नकरा भी मारफा बनता है। तो अब ये वाले इसमें कौन बताएगा, मुश्किल टास्क है, बट कौन बताएगा, कोशिश करें। अब जो बचे हुए लफ्ज हैं उधर ही हैं कहीं ना कहीं मौजूद। आप क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे मैम? क्वेश्चन ये है कि एक कैटेगरी रह गई है, हमने मार्फा को पहचाना है। अब जो इनमें अल्फाज हैं इनमें से कुछ रह गए हैं मार्फा और कुछ बाकी बच गए नकरा। ठीक है, हमने सारे मार्फा लिस्ट डाउन कर लिया है, सिर्फ एक कैटेगरी के मार्फा रह गए हैं, और वो कैटेगरी है कि जब हम मार्फा के साथ किसी नकरा को जोड़ते हैं निस्बत देकर, तो वो नकरा भी फिर मार्फा बन जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल्स दी थी, बैतुल्लाह, रसूलुल्लाह, ठीक है, इस तरह की एग्जांपल, अल्लाह का घर, अल्लाह का रसूल, इस तरह की जब हम बात करते हैं तो वो नकरा मार्फा बन जाता है। यानी वर्ड देखने में आपको नकरा लग रहा होगा, लेकिन उसके आगे कोई मार्फा लगा होगा इस अंदाज से कि वो दोनों मिलकर एक चीज बना रहे होंगे, तो वो मार्फा बनता है। अब गौर करें, सारे मार्फा ऑलरेडी यहाँ हमने सर्कल कर दिए हैं। आसान हल है कि इन सब मार्फा के पीछे वर्ड्स ढूंढें। मार्फा से पहले आता है वो नकरा, हाँ जी। यहां से शुरू करें आसानी से। ये देखें, ये मार्फा है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है। ये लफ्ज है जो अभी बाकी है, और इसके आगे मार्फा है, अख्तार इस समावात, आसमानों के किनारे, अख्तार। तो ठीक है, हल के तरीका क्या था ढूंढने का, आप पहले मार्फा बाकी पहचान लें, फिर देखें कि उन मार्फा के पीछे कोई नकरा ऐसा है जो उसके साथ जुड़ के मतलब बनाता है, एक लफ्ज बनाता है। अब अख्तार इस समावात एक ही बन जाता है मुरक्कब। ठीक है, आसमानों के किनारे। तो अब ये अख्तार जो है वो क्या बन जाएगा, ये नकरा था, लेकिन इसकी इस समावात के साथ जुड़ने की वजह से ये भी मार्फा बन गया। आगे चलते हैं। बिसुल्तान नहीं, शुआज नहीं, इसके आगे कोई भी वो चीज नहीं है। नार, इसके आगे भी कोई मार्फा नहीं है। नुहास के आगे कोई मार्फा नहीं है, ये खुद ही मार्फा है। वर्दतन के आगे कोई मार्फा नहीं जुड़ा, काफ जबर का हर्फ बीच में आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। जम्ब ही, ये है जम्ब, जम्ब गुनाह को कहते हैं। अब मार्फा, ये देखें, ही तो वैसे ही मार्फा है क्योंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो होते ही मार्फा है। अब मार्फा के पीछे एक नकरा लगा हुआ था जम्ब, वैसे जम्ब गुनाह जो है वो नकिरा है, लेकिन जब जम्ब भी ही हो गया, उसके गुनाह, ठीक है, हर किसी को, हर कोई किसी से, अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा उस दिन किसी से सवाल नहीं किया जाएगा, ना इंसानों से ना जिन्नों से, उनके गुनाहों के बारे में। तो उसके गुनाह के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, तो उसका गुनाह, ठीक है, जम्ब ही। तो यहाँ पे फिर जम्ब जो है ये लफ्ज बन गया मार्फा। फिर आगे चलें तो इंस के साथ आगे कोई मार्फा नहीं है, जान के साथ कोई मार्फा नहीं है। सीमा हम, ठीक है, तो सीमा, सीमा हम मार्फा था क्योंकि प्रोनाउन है।
और फिर इसके पीछे सीमा, यानी कि ये बेसिकली इनके चेहरों की बात हो रही है कि सवाल क्यों नहीं किए जाएंगे गुनाहों के बारे में, इसलिए कि मुजरिम अपने चेहरों से ही पहचान लिए जाएंगे। ठीक है, तो बिसीमा हम उनके, और सीमा मार्फा के साथ लगने की वजह से नकरा बन गया। फिर आगे चलें, आगे चलें, यहाँ पे आ जाएं, इधर भी कुछ भी नहीं है। बैना हा, देखिए अब फिर एक मार्फा था, उसके पीछे बैन का लफ्ज लगा था, यानी माँ बहन, तो ये भी आपका नकरा से मार्फा बन गया। अब एक और रह गई है। रब। हाँ जी, ये कौन बोला है? शाबाश, जो भी बोला है, कौन था? जकिया। हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड। ये देखें, ये सारा माँ। रब्बिकुमा, तुम दोनों का रब, ये है जनाब मार्फा, नकरा से मार्फा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल आपको लगा होगा आज का टॉपिक, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये चीजें प्रैक्टिस के साथ बार 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 समझ में आ जाती हैं। और किसी चीज को मार्फा जो है वो डिक्लेयर करना, अगर वो मार्फा नहीं है और आपसे नहीं पहचाना जा रहा, तो परेशान फिलहाल नहीं हो। तर्जुमे के वक्त जब हम बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें तो हमें वैसे ही समझ में आ जाती हैं। ज्यादा इश्यूज खड़े होते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हों और उसके अंदर हमें ना पता चल रहा हो कि ये मार्फा थी या नकरा थी, और वहां पे हमें परेशानी हो जाती है। अब इस तरह जिस तरह हमने पहचान तो लिए सारे, मगर इनके अंदर अगर हम ना भी पहचानते तो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। ठीक है, ये कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि जिनके अंदर आप नहीं पहचान पाए तो कोई मसला हो जाएगा। लेकिन इसलिए मैंने आपके आगे कुरान की आयत रखी है कि हम एक एक लफ्ज पर रुक कर गौर करना सीखें, आखिर ये है क्या, किसके साथ जुड़ा है, इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है। तो हमारी आहिस्ता आहिस्ता वोकेबलरी भी बढ़ रही है, हमें चीजों की समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि हमने टेक्स्ट में से सारे मार्फा निकाल दिए। सबसे पहले मैंने काम ये किया था कि मैंने सारे फेल हटा दिए, मैंने सारे सारे हर्फ हटा दिए। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अब बारी बारी करके सारे मार्फा चुने। मार्फा चुनने के बाद भी जो लफ्ज बच गए, अब यकीनन वो सारे इस्म ही हैं, लेकिन क्योंकि वो मार्फा नहीं है, तो अब बचे हुए सारे अल्फाज क्या हैं? नकरा। जैसे कि सुल्तान नकरा, शुवाज नकरा, नुहासुन नकरा, वर्दतन नकरा, इंसुन नकरा, जान नकरा, बईन। अब ये देखें, यहाँ पे बईन एज अ मार्फा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके आगे मार्फा लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे बईन नकरा ही रहेगा क्योंकि उसके आगे हमीम भी नकरा है और आन भी नकरा है। ठीक हो गया? तो अब ये चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ जो है आपको इंशाल्लाह समझ में आने लगेंगी। मैं फिर से कहूंगी, थोड़ा सा आपको शायद ये टॉपिक मुश्किल लगा होगा, या शायद कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगा हो। फिलहाल परेशान नहीं होना, इसकी मैं मजीद प्रैक्टिस नहीं दे रही आपको। इसकी प्रैक्टिस यही है कि आज के नोट्स आप दोबारा से बार बार गो थ्रू करें और उनको जहन में बिठाने की कोशिश करें। ठीक है, इनकी जो प्रैक्टिस है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे जब मजीद टॉपिक्स आएंगे ना, खुद ब खुद उसके अंदर होती चली जाएगी। फिलहाल जो मैं आपको काम दे रही हूँ अगला, वो ये है कि आपका टेस्ट होना है फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 6। आज वाला टॉपिक नहीं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर टॉपिक्स है आपके कलमे की इकसाम, इसम की जिन्स यानी मुजक्कर मुअन्नस, और इसम का अदद वाहिद मुसन्ना और जमा। ये टेस्ट इस हफ्ते में होना था, लेकिन मेरी तबीयत खराब रही, जिसकी वजह से ना मैं टेस्ट बना सकी ना आप लोगों को भेज सकी। लेकिन अब मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ आप लोगों को, मंडे को इंशाल्लाह ताला टेस्ट जो है वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, ये बड़ा टेस्ट होगा, प्रॉपर टेस्ट होगा। इसको आपने करना ये है कि पेज पर अपना नाम लिखकर, पूरा नाम, और उसके बाद आपने इस पूरे टेस्ट को पेज पर खुद लिखकर सॉल्व करना होगा। और उसके बाद जब ये सॉल्व कर दें तो आप इसकी पिक्चर खींच के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक है, और इसकी सबमिशन डेट है 12 अक्टूबर। जो अगर 9 को ही कोई कर लेता है तो बेशक 9 को भेज दे, लेकिन मैक्सिमम में 12 अक्टूबर, यानी अगली क्लास जुम्मे को होती है ना, तो मैं जुमेरात तक, नेक्स्ट जुमेरात से पहले पहले आप लोग मुझे ये सेंड कर दें। उसके बाद अगर कोई हल करता है तो अपने लिए जरूर हल करे, लेकिन मुझे ना भेजे, क्योंकि फिर मैं उस टेस्ट को मार्क नहीं करूंगी। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। ये मैंने इसलिए कहा है कि जो इससे पीछे तक के टॉपिक थे ना, जमा तक के, ये आपको सही से आने चाहिए। जब ये सही आएंगे तो ये हर जगह आगे आने वाले टॉपिक में इस्तेमाल होंगे। तो एक ही दफा इन सारे टॉपिक्स का आप रिवीजन कर लें और उसका टेस्ट दे दें, ताकि आप लोगों को अपनी सारी गलतियां पता चल जाएं कि कहाँ कहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट
क्लियर नहीं हुए। और फिर उसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर अरबी सीखने का, ठीक है, यानी कि एराब जिसे बोलते हैं। उसमें आप सही वाली अरबी सीखेंगे। अभी तो आप फिर उर्दू में घुस जाते हैं ना, हम लोग कभी फिर उर्दू का देख लेते हैं, फिर हम इंग्लिश से सहारा ले लेते हैं। अगला जो टॉपिक है जुम्मे को इंशाल्लाह, उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे एराब का, जहां से एक्चुअल अरबी स्टार्ट होती है। फिर उससे पहले आपको ये सारी चीजें आनी जरूरी है। ठीक हो गया, समझ में आ गई सारी बात? तो आज के लिए कोई वैसे असाइनमेंट नहीं है आपकी। आप लोगों ने आज के लेक्चर को बस ये जो 7 तरीके हैं मार्फा होने के, इनकी थोड़ी सी पहचान कर लीजिए। और ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक के टॉपिक को रिवाइज करने का। उसका आपको इंशाल्लाह भेज दिया जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ तो आ गया होगा। अगर कुछ रह गया समझ आने से तो फिर इंशाल्लाह उसको बाद में कवर कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।